हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर द पोट मेकर समझाने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं। ये कहानी द पोट मेकर एक कुम्हार के जीवन पर आधारित है। उसके संघर्ष, उसकी कला के प्रति समर्पण को दर्शाती है। कुम्हार मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाता है। कुम्हार एक मिट्टी से एक सुंदर बर्तन बनाता है और अपने काम को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि एक कला मानता है। आधुनिक युग में, जो कि मॉडर्न एज चल रहा है, आधुनिक युग में मशीनों से बने बर्तनों के कारण उसकी जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो पारंपरिक कला है, उसका महत्व कम होने लगा है। फिर भी वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस कहानी का समरी थी, जिसमें आपने देखा होगा कि जो पोट मेकर होते हैं कितनी मेहनत के साथ अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन इसमें एक कहानी दर्शाई गई है कि हम अपने कुछ ट्रेडिशनल जो कार्य होते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे काम होते हैं, हमको वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करते रहने चाहिए। इसी को समझाने का प्रयास किया गया है कि जिससे हमारी जो कला है, जो हमारी प्राचीन कला है, वो समाप्त ना हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाए। इसी के महत्व को इसमें दर्शाया गया है। तो आज हम ये कहानी द पोट मेकर आपको कराने जा रहे हैं। ये कहानी में एक छोटी लड़की है और उसकी जो दादी है और उसकी मदर है और उसके जो फादर है उन्हीं पर आधारित है। और उसकी जो माँ जो होती है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो लड़की हमारी तरह पोट मेकर बने, क्योंकि वो सोचते हैं कि पोट मेकर बनने से इसे बस थोड़ा सा पैसा मिलेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी में, जैसे कि हम करते हुए आए हैं। वो चाहते हैं कि वो बुनकर बने, कपड़ा बुने, जिससे अधिक से अधिक पैसा आए और अपने खर्चों को पूरा कर सके, क्योंकि केवल इसी से, पोट मेकिंग से हम इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने बच्ची को नहीं चाहते कि वो एक पारंपरिक जो उनकी कला है, जो बर्तन बनाने की, उससे सीखे, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारी लड़की इससे निकल के दूसरी जगह जाए। तो इसमें यही समझाया गया है कि हमें अपनी कला को हमेशा जीवित रखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी, जिससे ये हमारी कला आगे चलती रहे। तो दोस्तों, तो डियर स्टूडेंट्स, हम यही आपको बताने जा रहे हैं द पोट मेकर। देखिए यहाँ पर आपका ये पोट मेकर है, कितनी मेहनत के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। इनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका व्यवसाय है, जो चलता आ रहा है। ऐसे ही कुछ भारत में ऐसे ही अनेकों ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं। देखिए, रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, ever since Saint-Tila become old enough to accompany her mother to field and forest. ever since Saint-Tila become means हो गई ओल्ड एनफ, इतनी बड़ी होगी, टू कंपनी मीन्स साथ जाती थी, हर मदर के, अपनी माँ के साथ वो जाने लगी थी। टू फील्ड एंड फॉरेस्ट मीन्स खेतों को। जब से सेंटिला, ये सेंटिला लड़की है, इसकी मदर है अरेनला। तो इसमें दो मेन कैरेक्टर है, सेंटिला ये, और उसकी मदर है अरेनला। ये मदर है और ये डॉटर है। सेंटिला डॉटर है, अरेनला उसकी मदर है। इस कहानी के अंदर ये मुख्य दो पात्र हैं। तो इसमें कहा गया इवर सिंस सेंटिला बिकम ओल्ड, इवर सिंस सेंटिला बिकम ओल्ड मीन्स इतनी ओल्ड हो गई, यानी बड़ी हो गई। टू कंपनी जो साथ जाती थी, हर मदर अपनी माँ के साथ, टू फील्ड मीन्स खेतों के लिए, और फॉरेस्ट के लिए वो जाने लगी जब वो इतनी बड़ी हो गई।
जब से सी बिगेन, तो उसने शुरू कर दिया, सी बिगेन ड्रीम, सी बिगेन टू ड्रीम, तो उसका सपना था, उसने एक सपना देखना शुरू कर दिया जब से वो अपनी मॉम के साथ खेतों को जाने लगी या जंगल में जाने लगी, जब से उसने एक सपना देखना शुरू कर दिया। बिकमिंग मीन्स बनने का, क्या, पोर्ट मेकर लाइक हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर। उसने एक सपना देखना शुरू कर दी कि मैं भी अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह पोर्ट मेकर बनूंगी, यानी एक तरह से कुम्हार, यानी कुम्हार बनने का सपना उसका, या एक तरह से क्या बोलते हैं पोर्ट मेकर, यानी बर्तन बनाने का जो है वो काम उसने पसंद किया कि मैं भी अपनी मदर और ग्रैंड मदर के समान एक तरह से पोर्ट मेकर बनूंगी। हाउएवर अरेनला हर मदर, उसकी जो मदर थी अरेनला, वो कहता हाउएवर फिर भी उसकी जो मदर है अरेनला, हर मदर अरेनला, वांटेड मीन्स चाहती है, टू हर मीन्स उसको बनाना चाहती है, क्या, बिकम ए वीवर, एक बुनकर बनाना चाहती, कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो लड़की है वो पोर्ट मेकर बने, यानी बर्तन बनाने का कार्य करे, वो चाहती है कि मेरी लड़की वीवर बने। तो हाउएवर फिर, लेकिन उसकी जो अरेनला जो उसकी मदर है, हर मदर वांटेड मीन्स चाहती, हर मीन्स टू बिकम मीन्स बनाना, वीवर बनाना चाहती है। एक दिन, वन डे वहन, ऑन डे वहन, जब सी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, जब सी मैनेज टू स्टे एट होम, उसने एक सी मैनेज किया टू स्टे होम पर, जब उसे एक दिन वो छोड़ गए, वो स्टे किया, उसने घर पर रह गई, और वाइल में जब उसके पेरेंट्स जो थे क्या, कहाँ चले गए, खेतों को चले गए। वाइल में जब हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स मीन्स खेतों की तरफ चले गए, तो वो अपने घर रह गई। सी मैनेज टू स्टे एट होम, वो एट होम मीन्स घर पर रह गई। सेंटिला ने अप्रोच टू एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल, सेंटिला ने क्या किया, एक्सपर्ट पॉटर्स जो होते हैं, एक्सपर्ट पॉटर्स कहते हैं जो अपने कार्य में कुशल कारीगर थे, गांव के सबसे अच्छे एक्सपर्ट जो थे, बर्तन बनाने के जो एक्सपर्ट थे, उनको अप्रोच किया टू लर्न द स्किल, कि मैं भी ये स्किल सीखना चाहती हूं। उनको अप्रोच किया जाकर के कि मैं भी ये स्किल सीखना चाहती हूं। सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल, सेंटिला ने अप्रोच किया किसको, एक्सपर्ट पॉटर्स को, जो अच्छा बनाने वाले थे, अच्छे बर्तन जो बनाते थे, जो एक्सपर्ट थे पॉटर्स, टू लर्न द स्किल, ये स्किल सीखने के लिए, इस कला को सीखने के लिए किसको, सेंटिला ने अप्रोच किया एक्सपर्ट पॉटर्स को। देवर एट फर्स्ट अम्यूज, शुरू में तो उन्हें बड़ी हंसी आई, देवर एट फर्स्ट अम्यूज, शुरू में तो बड़ी उन्हें हंसी आई कि ये लड़की छोटी सी आकर के हमसे क्या कह रही है, ये सीखने के लिए कह रही है, बर्तन बनाना सीखूंगी मैं, इस प्रकार की बातें कर रही है। तो एट फर्स्ट अम्यूज्ड by the little girl's insistence, as they thought the she would soon outgrow, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी तो ये ऐसी बातें कर रही है इसे सीखने के लिए कि जैसे ये बड़ी होगी ना तो इसका जो इंटरेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा, चाइल्ड, क्योंकि इसका चाइल्डिश पैशन है फॉर द क्राफ्ट का, इस कला को सीखने का उसका एक बचपन का चाइल्डिश फैशन है, एक बचपन का इसकी भावना है, सीखने की इच्छा है, और ये आउटग्रो हो जाएगी जल्दी ही। आउटग्रो बोलते एक तरह से, मतलब इसका इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा जब ये बड़ी होगी। तो कहता है देवर एट फर्स्ट अम्यूज, उन्हें बड़ी हंसी आई, बाय द लिटिल गर्ल्स इंस्टेंस, एज कि वो उसकी लड़की, जो छोटी लड़की है जो एक तरह से आग्रह कर रही है इस बात का। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि सी वुड सून आउटग्रो, की कुछ समय बाद ही ये एक तरह से इसमें इंटरेस्ट खो देगी जैसी बड़ी होगी। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते खिलौनों से खेलते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो वो क्या करते थे, आउटग्रो हो जाते हैं,
यानी फिर उनको खिलौने पसंद नहीं आते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं कार्टून्स देखते हैं, लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं ना फिर वो कार्टून देखना बंद कर दिया, यानी सून आउट ग्रो हर चाइल्ड पैशन। तो इसी में ये कहा है कि इसका एक तरह से जो क्राफ्ट के प्रति इसकी जो लगाव है, जो भावना है सीखने की, वो उम्र के साथ आउट ग्रो यानी समाप्त हो जाएगी। यानी इसका जो एक तरह से आउट ग्रो मीन्स लॉस इंटरेस्ट समथिंग एज वन ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा होगा इंटरेस्ट उसका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको एक बार देख लीजिए। इवन सिंस सेंटिला जब अपनी मॉम के साथ खेतों और जंगलों में वो जाने लायक हो गई है, जाने लगी, सी बिगेन टू ड्रीम बिकमिंग ए पोट मेकर, उसने एक सपना देखना शुरू कर दिया कि लाइक हर मदर और ग्रैंड मदर के समान ही कि मैं भी उनकी तरह पोट मेकर बनूंगी। हाउ एवर अरेनला हर मदर, जबकि उसकी जो मदर है अरेनला, जो वांटेड टू हर बिकम ए वीवर, उसे वीवर बनाना चाहती थी। ऑन डे वेन, एक दिन जब, वाइल में जब हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, खेतों को गए हुए थे, वह घर पे ही रह गई। एट होम, स्टे एट होम। सी अप्रोच, और उसने जाकर के अप्रोच किया एक्सपर्ट पोटर्स को, टू लर्न मीन सीखने के लिए, इस स्किल को सीखने के लिए उसने एक्सपर्ट को, जो एक्सपर्ट पोटर्स होते उनको अप्रोच किया जाकर के। देवर एट, शुरू में तो वह से कि छोटी जो लड़की जो है, इस छोटी लड़की लिटिल गर्ल है अभी तो ये, और एक तरह से हमको इंस्टेंस कर रही है, मतलब एक आग्रह कर रही है कि हमें सिखाओ ये चीज़ें। उन्होंने वे सोचते थे, उन्हें लगता था, दे थॉट, उन्हें लगता था कि सी वुड सून, वो जल्दी आउट ग्रो हो जाएगी हर चाइल्ड्स पैशन फॉर द क्राफ्ट, यानी इस क्राफ्ट के प्रति, जो उसका कला के प्रति जो लगाव है वो आउट ग्रो हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा जैसी वो बड़ी होगी। नेक्स्ट देखिए, सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद द पोट मेकिंग एट होम। सेंटिला ने कभी भी नहीं बताया, कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया, अपने आप ओपन नहीं किया अपना हर फैसिनेशन की, उसका जो लगाव है विद द पोट मेकिंग के प्रति जो उसका लगाव है उसको कभी डिस्क्लोज नहीं किया। एट होम इज घर पर, कभी नहीं बताया उसने जाकर कि ऐसा है मैं बर्तन बनाना पसंद करती हूँ या मैं पोट मेकर बनूंगी, उसने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरा उसके प्रति लगाव है, मैं बर्तन ही बनाना चाहूंगी या मैं पोट मेकर बनना कभी नहीं बताया। क्यों नहीं? सुनिए क्यों नहीं किया। क्योंकि सी हैड ओवर हियर्ड कन्वर्सेशन, उसने कन्वर्सेशन सुनी थी, बातचीत सुनी थी, वार्तालाप, ओवर हियर्ड ए कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। बिटवीन मीन्स बीच में, हर पेरेंट्स वन नाइट, अपने माता पिता के बीच जो वार्तालाप हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, एक रात उसने वो सुन ली थी, इसलिए उसने ही कभी नहीं बताया कि मैं बता दूंगी तो फिर तो ये और मना कर देंगे कि वो चाहती ही नहीं थी कि मैं पोर्ट मेकर बनूं, तो उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया था। क्या कन्वर्सेशन सी थी? हर मदर वाज कंप्लेनिंग, उसकी मदर जो थी वो शिकायत कर रही थी अरेनला अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस, सेंटिला की उदासीनता के बारे में, सेंटिला की इंडिफरेंस उदासीनता टू वीविंग कहते हैं बुनने का जो कार्य था, बुनकर बनाना चाह रहे थे वो, उसके प्रति वो उदासीन थी, उसका मन नहीं था उसे सीखने का, उसका मन क्या था? पोट मेकर बनने का, लेकिन वो उसे क्या बनाना चाह रहे थे? वीवर बनाना चाह रहे थे। तो वीवर के प्रति उनकी क्या थी? इंडिफरेंस थी वीविंग के प्रति, यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, यानी उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेक ऑफ इंटरेस्ट थी वो किसमें? वीविंग में। वो शिकायत कर रही थी कि जो हमारी बेटी है सेंटिला, ये एक तरह से वीविंग का काम नहीं करना चाहती, वीवर नहीं बनना चाहती, तो ये शिकायत उसने सुन ली थी, इसलिए उसने घर पे इस बारे को डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं ये बनना चाहती हूँ, उसे पता था। आगे देखिए, सी सेड, उसने कहा आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग, उसने कहा कि मैं उसे पोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, मैं उसे पोट मेकिंग, आई शैल नॉट टीच हर मीन्स उसको पोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि इसने मुझे आज तक कोई भी खुशी नहीं दी है, इसलिए मैं अपनी बेटी को नहीं सिखाऊंगी
पोट मेकिंग, मुझे खुशी नहीं मिली आज तक। इट हैज़ brought no joy to me and only a pittance for my troubles, और and only a pittance कहते हैं मतलब एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी की रिसीव्ड एज इनकम, यानी उसके बदले में इतनी मेहनत के इतने माई ट्रिबल्स, मेरे जो इतने ट्रिबल्स है, मेरी इतनी परेशानी है, उस परेशानी के बदले मुझे मिला क्या? पिटियंस, एक छोटी सी अमाउंट ऑफ मनी। यानी मैंने इतनी मेहनत करती थी, मैं पोट मेकिंग करने के लिए इतने सुबह से शाम तक लगे रहते थे, और तब भी लास्ट में जो हमें रिवार्ड मिलता था वो सिर्फ मात्र कुछ पैसे मिलते थे, तो उससे हमारे खर्चे भी पूरे नहीं हुआ करते थे परेशानी होने के बावजूद। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरी तरह परेशान हो। तो ये इसमें कहानी है। आगे, द रिवर बैंक वेयर दे ग्रे, वेयर जो रिवर बैंक जो नदी का किनारा है, रिवर बैंक नदी का किनारा, वेयर मीन्स जहां ग्रे एंड रेड क्ले, जो ग्रे कलर की और ग्रे और रेड क्ले जो मिट्टी है, ग्रे और रेड मिट्टी है, रिक्वायर्ड जिसकी जरूरत पड़ती फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड, वो पाई जाती है 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, वो यहाँ से 16 किलोमीटर है जिस मिट्टी से बर्तन बनते हैं। कौन सी मिट्टी से? ग्रे एंड रेड क्ले से। जो रेड क्ले है और ग्रे क्ले है, उसे वो हमारे यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है जिस मिट्टी से बर्तन बनते हैं। 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। आई नीड टू क्लाइम डाउन, मुझे उतरना पड़ता है। आई नीड टू क्लाइम डाउन, मुझे उतरना पड़ता है। सीर ड्रॉप, नीचे बिल्कुल सीधी खड़ी हुई जो चट्टान है एक तरह से, उससे टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे तरफ जाने के लिए। एंड माई बैक एचेज फ्रॉम द कैरिंग द हैवी लोड अप हिल द वे टू द विलेज, और मैं जब विलेज गांव को आती हूँ के रास्ते को, अप हिल में एक तरह से जो पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है, अपहिल मीन्स ऊपर चढ़ती हूँ, उस भारी हैवी लोड को, भारी वजन को लेकर के कैरी में ले जाकर के मैं माई बैक अचेज, यानी मुझे मेरे जो बैक है यानी पीठ में भी दर्द होने लगता है, यानी मुझे बहुत परेशानी। वो कहती है कि जब मैं जाती हूँ 16 किलोमीटर तो दूर है, दूसरी बात वो नीचे है नदी के किनारे पर, और जब मैं उस भारी बोझ को, भारी मिट्टी को अपनी पीठ पर लाद करके लाती ही ऊपर इतने ऊंचे पर, गांव की तरफ, गांव ऊंचे उस पर बसा हुआ है, तो गांव की तरफ लाती हूँ तो मेरी पीठ में भी दर्द हो जाता है, मेरे शरीर में भी दर्द रहता है, मैं इतना परेशान रहती हूँ। आगे देखिए, और उसके बाद मैं क्या करती? पाउंडिंग करती हूँ, कूटती हूँ स्टब्बर्न, इस बड़ी कठोर जिद्दी स्टब्बर्न जो मिट्टी होती है किले को, इनसाइड द बम्बू, बम्बू के अंदर एंड सिलेंडर्स में, बांसों में, टू सॉफ्टेन इट इज आल्सो टीडियस, और उसको मुलायम करना भी बड़ा ही एक तरह से मुश्किल कार्य है, टीडियस है, जो बड़ा ही थका देने वाला है। वो कहती है इस मिट्टी को फिर हम ला करके पाउंडिंग करते हैं, एक तरह से उसे पीटते हैं और इस सिलेंडर में भर के, और इट इज आल्सो टीडियस, बड़ा ही मतलब एक तरह से बड़ा ही एक तरह से टीडियस थकाऊ कार्य है जिसे हम करते हैं। सो मैनी टाइम, अनेक बार, सो मैनी टाइम्स, अनेक बार, आई हैव ड्रॉप्ड द माउल्ड आउट ऑफ सीर, I have dropped the mold out of sheer execution and have had to start all over again. I have dropped the mold out of the sheer execution. इतनी मतलब एक तरह से and have had start all over again, और दोबारा से हमें एक तरह से स्टार्ट करना पड़ता है कभी कभार। It takes months to bring out a batch of pots after it takes, और यह लेता है months मीन्स महीने, to bring a batch, एक खेप of pots after, और एक जो एक bring takes month, bring out of batch यानी एक जो खेप होती है बर्तनों की, उसे बनाने में भी महीनों लग जाते हैं, of pots after so much labor, जिसमें बहुत ही लेबर, एक तरह से मजदूरी हमें लगानी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। एंड द रिवार्ड, और इतनी मेहनत के साथ हमें जो रिवार्ड मिलता है, वो इतनी मेहनत के साथ क्या मिलता है? ए फ्यू रुपीज, कुछ रुपए, कुछ पैसे मिलते हैं। यानी इतना करने के बाद भी, इतना थका करने के बाद भी हमें क्या मिलता है? कुछ रुपए मिलते हैं जो इनाम के रूप में।
बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग करना सीख जाती है, सी कैन मेक मच मोर मनी, वो बहुत काफी पैसे कमा सकती है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, और एक तरह से प्रोवाइड एनफ, काफी जो कपड़े हैं वो एक तरह से घर के लोगों के लिए, फैमिली के लिए भी वो बना सकती है, और उसके साथ साथ वो पैसा भी कमा सकती है। उसके बाद वो कहते हैं वीविंग इज नॉट मैसी लाइक मेकिंग पोर्ट्स कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, और एक तरह से एक इतनी मैसी भी नहीं है ये, लाइक पोर्ट मेकिंग के समान, इसको कैन भी डन किया जा सकता है घर के अंदर है, ऑल सीजन्स, हर मौसम में से घर के अंदर भी किया जा सकता है, कि इतना मैसी भी नहीं है। देखिए अब यहाँ ये आ रही है, देख रही है, इसको ऑब्जर्व कर रही है कि किस प्रकार बर्तन बनाए जाते हैं, किस प्रकार नहीं, इस प्रकार की चीजें हैं। ऑल द टाइम also the time spent on weaving one shawl is much less than return is handsome. The time spent on weaving, यानी वीविंग में एक तरह समय गुजारना, वन सॉल इज मच लेस यानी, एंड टू रिटर्न इज हैंडसम। सेंटिला कंटिन्यूज हर विजिट, और सेंटिला एक तरह से कंटिन्यू में जारी रखती है अपनी विजिट को, टू वाच द पोर्टर्स को देखना जारी रखती है, एट वर्क में काम करते हुए, जैसे कि यहाँ पे देख रही है वो अपने कार्य करते हुए वहां जारी रहती है। सी सा, वह देखती है हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड, कि क्ले को, मिट्टी को कैसे मिक्स किया जा रहा है, वो ये बात वो देख रही है, विद वाटर के साथ, एंड पाउंडिंग, उसे अच्छी तरह से कूटा जाता, मिक्स किया जाता है, वो किस प्रकार किया जाता है, वो सारी चीजें वो देखती है। हाउ केयरफुल, कितनी, मतलब एक तरह से कितने केयरफुल होकर के वो देवर होते हैं, कितना वो केयरफुल होते हैं, देवर व्हेन दे पुश्ड, जब वो पुश करते हैं, दियर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप, जब वो लंप यानी उसके गोले के अंदर अपना हाथ डालते हैं तो वो कितने सावधानी पूर्वक उसे डालते हैं, तो ये वो ऑब्जर्व करती है, देखती है। लंप ऑफ द सॉफ्ट एंड क्ले, कि जो सॉफ्ट एंड बड़ी मुलायम जो मिट्टी होती है उसके लंप के अंदर जो हाथ डालते हैं अपना लेफ्ट हैंड, वो बड़ी केयरफुल होकर के उसे डालते हैं, वो किस प्रकार डालते हैं वो देखती है। एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप, और कितनी चतुराई के साथ, डेफ्टली मीन्स चतुराई, कितनी चतुराई के साथ दे रोटेट मीन्स घुमाते हैं, रोटेट करते हैं लंप को, उस गोले को, एज दे स्टार्टेड गिविंग ए शेप, जिससे दे स्टार्टिंग वे शुरू कर देते हैं उसको एक आकार देना, टू रोटेट मीन घुमाते हुए, क्ले विद स्पैचुला एक यंत्र होता है एक, जिससे वो आकार देते हैं, वो कहते हैं वो स्पैचुला से एक घुमाते हुए क्ले को, उसको रोटेटिंग क्ले, घूमती जो मिट्टी घूमती रहती है, रोटेटिंग क्ले होती है, वो स्पैचुला से को पकड़ के एक इन द राइट हैंड, अपने राइट हैंड में पकड़ के एक नया आकार उस मिट्टी को दे देते हैं। नेक्स्ट, द रेगुलर टैप, ठप ठप की आवाज, लगातार जो ठप ठप की आवाज आती रहती है, टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले, मिट्टी पर वाज ए म्यूजिक टू हर, उसके लिए एक म्यूजिक, एक संगीत की धुन के समान कार्य करती है। वो कहते हैं कि जब जो कुम्हार ठप ठप की आवाज उस मिट्टी पे करते हैं तो उसकी आवाज भी उसके लिए एक संगीत के समान होती है उसके कानों में। एज सी watched fascination the port emerging out of shapeless lump right in front of her eyes, वो कहते सी वॉच, वो देखती है, वो मंत्रमुग्ध हो जाती है, फैसिनेशन एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाती के होती हुई देखती रह जाती है। द पोर्ट इमर्जिंग, जो बर्तन है वो पोर्ट परिवर्तन हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, आउट ऑफ शेपलेस से ए लंप, वो जो लंप होता है राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज, उसकी आंखों के सामने एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक बर्तन बनते हुए उस लंप से एक तरह से वो देखती रहती है कि कैसे उस लंप से, उस गोले से एक तरह से एक बर्तन की शेप आकार में इमर्ज हो रहा है,
वो अपनी आंखों से इस चीज को, उस बर्तन को बनते हुए वो देखती है। लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज, अपनी आंखों के सामने। आफ्टर 2 और 3 days, 2 और 3 दिन के बाद, द पोर्ट वुड बी गिवन फाइनल टच। द पोर्ट जो होता बर्तन को एक तरह से अंतिम रूप मिल जाता, फाइनल टच। अब टू रिटेन रिक्वायर्ड शेप, अब उसे जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है शेप एंड टेस्ट टू कंसिस्टेंसी, यानी उसकी मजबूती को देखने की एक रिक्वायरमेंट होती है। अब एक तरह से फाइनल टच मिलने के बाद उसे रिटेन किया और ठहराया जाता है एक रिक्वायर्ड शेप के लिए, कि टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, उसकी कंसिस्टेंसी को देखने, उसकी मजबूती को देखने के लिए की आवश्यकता होती है। ओनली देन वुड द पोर्ट बी टेकन आउट ऑफ ड्राई इन द सन बिफोर being loaded on the kiln in a uniform patterns on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials। वो कहता है only then would the pot be taken out of dry in the sun, उसको एक तरह से पहले धूप में रखा जाता है, धूप में सुखाया जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी को देखने, उसकी मजबूती को देखने के लिए। उसको जब फाइनल टच हो जाता है, उसको फाइनल अंतिम जो रूपांतरण हो जाता है, इस तरह से फाइनल टच उन्हें ठहराया जाता है और उस शेप को रिक्वायर होती है, उसकी कंसिस्टेंसी को देखने के लिए क्या रखा जाता है उसको। ओनली देन वुड द पोर्ट बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, सूरज की धूप में उसे बाहर रखा जाता है। बिफोर बीइंग लोडेड यानी उसको लोड करने से पहले। ऑन द क्लीन मीन्स भट्टी में रखने से पहले। क्लीन कहते भट्टी। इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक पैटर्न होता है, एक आकार बनाया जाता है। नीचे बेड ऑफ हे, यानी जो भूसा होता है उसका बेड या नीचे भूसा रखा जाता है। एंड ड्राइड बैम्बूज, और सूखे हुए बांस रखे जाते हैं। और एंड कवर विद द अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, और इसी प्रकार के मटेरियल से उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। वो इसका कहने का मतलब ये है कि जब वो सूख जाते हैं धूप में, बर्तनों को सूखा दिया जाता है, तो उन बर्तनों को क्या करते हैं, बेड ऑफ हे, नीचे भूसे को बिछाया जाता है एक तरह से, और उसमें सूखी लकड़ियां, सूखे बम्बू, और उसके बाद बर्तनों को रख के ऊपर से इसी प्रकार इन्हीं चीजों से कवर करने की बात यहाँ पे हो रही है कि भट्टी के अंदर ये पैटर्न किया जाता है। एंड देन द क्लीन वुड बी फायर, और उसके बाद भट्टी में आग लगाई जाती है उनको पकाने के लिए, बर्तनों को पकाने के लिए। पहले धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद भट्टी में को तैयार किया जाता है, भूसा रख के, बेम्बू वगैरह रख के है उसमें बर्तनों को रख के, और ऊपर से उसको कवर करके अंत में किल को फायर किया जाता है, आग लगाई जाती है उसमें। वन हैड टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग अंडर फायर वुड ruin द इंटायर बेस। टेक केयर ऑफ, टेंड कहते हैं मतलब एक तरह से बड़ी सावधानी के साथ, केयर के साथ। वन हेड, प्रत्येक आदमी बड़ी सावधानी के साथ फायर, आग लगाई जाती है कि कभी ओवर फायरिंग की आग ज्यादा ना हो और आग इतनी कम भी ना हो कि सारा जो हमारी जो खेप, इंटायर बेस, सारी जो खेप है बर्तनों की, वो क्या बर्बाद हो जाए। यानी उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात कही गई यहाँ पे कि ना तो आग इतनी ज़्यादा होनी चाहिए और ना इतनी कम होनी चाहिए कि इससे जो हमारे इंटायर बैच है, सारा बैच यानी सारी खेप ही बर्बाद हो जाए बर्तन बनाने में। देखो इतना उसमें कार्य करने पड़ते हैं, एक कुम्हार को बड़ी मेहनत के साथ इस कला को में करना पड़ता है। और आजकल के आधुनिक युग में कुछ चीज़ें मशीनें से बनने लगी है तो इनका महत्व कम होता गया, लेकिन हमें अपनी कला को जीवित रखना चाहिए, इसमें इस चीज पर जोर दिया गया है इस कहानी के अंदर। आगे देखिए, अरेनला हियर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट। अरेनला ने, जो उसकी मदर ने, हियर मीन सुना,
कि उसकी जो डॉटर है वो विजिट करती है, बट उसने बहाना बनाया जैसे इग्नोरेंट का कि उसे पता ही नहीं है, बट विजिट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम, यानी लेकिन उसको इग्नोर कर दिया उसने, उसे हालांकि पता तो लग गया, उसने सुन लिया था कि लड़की वहां विजिट करती है, जाती है एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास जब हम चले जाते हैं बाहर, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। बाई लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड रिटर्न होम क्विकली, यानी दोपहर ढलने के बाद जब वो घर से चले जाते थे खेतों पर काम करने के लिए पेरेंट्स, तो वो एक्सपर्ट पॉटर्स के पास चली जाया करती थी, और दोपहर ढलने के बाद सेंटिला हैड रिटर्न क्विकली मीन्स तुरंत ही आ जाया करती थी, रिटर्न मीन्स वापस घर आ जाया करती थी। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड, व्हेन मीन्स जब उसकी मदर केम बैक मीन्स वापस आती थी, फ्रॉम द फील्ड यानी खेतों से जब उसकी मदर वापस आती थी, उससे पहले वो अपने घर पे मिलती थी उनसे, यानी ढलते ही आफ्टर आफ्टरनून, बाई लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड रिटर्न होम क्विकली, वो तुरंत आ जाया करती थी, क्विकली बड़ी तेजी के साथ बड़ी जल्दी के साथ आ जाया करती थी। सो दैट ताकि उसकी माँ को वो जो उसकी जो मदर है उसको एक तरह से वो खेतों से वापस आए तो उसे वहां घर पर वो मिले। सी वुड बी देयर कि वो वहां मिले, उसको दिखाई दे, सी वुड बी देयर कि वो वहां है। ग्रेजुअली सेंटिलाज विजिट, धीरे धीरे सेंटिला की जो विजिट है वो बिकम मीन्स हो गई एक टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, यानी गांव के लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन गई उसकी विजिट। वो रोजाना जाती थी लड़की, पोर्टर्स को पूछती थी एक्सपर्ट को कैसे बनाया जाता कैसे नहीं, यानी उसका एक तरह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, और धीरे धीरे ये खबर सारे गांव में फैल गई और एक तरह से क्या हो गए, टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। पीपल वंडर्ड, पीपल लोगों को बड़ा आश्चर्य वंडर थे कि वाई मीन्स क्यों उसकी माँ अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, वो बड़े आश्चर्य में थे कि आखिर अरेनला की जो मदर है, सेंटिला की जो मदर है अरेनला, वो अपनी बेटी को ये स्किल क्यों नहीं सिखाना चाहती, ये क्राफ्ट क्यों नहीं सिखाती, ये कला क्यों नहीं सिखाना चाहती, जब उसका मन है उसका सीखने का, वो चाहती है, वो पोर्ट मेकर बनना चाहती है, एक तरह से अच्छे बर्तन बनाना चाहती है, उसमें कुशल होना चाहती, तो वाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच, वो अरेनला क्यों मना कर रही, क्यों रिफ्यूजिंग कर रही है द स्किल टू हर डॉटर, अपनी पुत्री के लिए। देवर वरीड, वो बड़े चिंतित हो गए वो सभी, देवर वरीड दैट इफ ऑल पोर्ट मेकर्स फॉलोड सूट, यदि सारे ही पोर्ट मेकर्स यही काम करने लगे, वे हमें भी नहीं सिखाना और हम भी नहीं सिखाएंगे, फॉलो सूट, सभी पोर्ट मेकर्स ही ऐसे हो जाए जैसे कि सेंटिला की मदर है अरेनला, तो तब क्या हो, ऑल पोर्टर्स फॉलो सूट, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोर्टर्स टू टेक दियर प्लेस, तो फिर तो कोई एक्सपर्ट पोर्टर्स आएगा ही नहीं, कोई एक्सपर्ट पोर्टर्स उसका स्थान लेगा ही नहीं, कोई अच्छा कुशल कारीगर उस चीज़ में बनेगा ही नहीं, अगर सभी जो एक तरह से पोर्ट मेकर्स अपने इसी प्रकार कहने लगे अरेनला की तरह कि हमें भी नहीं सिखाना, हमें भी, तो फिर क्या, कहाँ से नए कारीगर आएंगे, कहाँ से नए पोर्ट मेकर्स आएंगे, कहाँ से कुशल कारीगर आएंगे। वन डे, एक दिन सेंटिला के फादर मेजोबा को वाज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल, गांव की पंचायत ने मेजोबा को, उसके जो सेंटिला के जो फादर थे, सेंटिला के फादर तीसरा कैरेक्टर से मेजोबा, मेजोबा को बुलाया गया, गांव की पंचायत में बुलाया गया, पंचायत में मेजोबा को। देखिए, एंड आस्क, पूछा, एक्सप्लेन कि बताओ, आस्क एक्सप्लेन करो, वाई अरेनला, जो आपकी जो पत्नी अरेनला है, वाज रिफ्यूजिंग टू पास द स्किल टू द डॉटर, टू हर डॉटर, वो अपनी डॉटर को, वाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, वो अपनी पुत्री को ये स्किल जो है, ये कला है, वो क्यों पास नहीं करना, क्यों हस्तांतरण नहीं करना चाहती, क्यों उसे सिखाना नहीं चाहती। वाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, क्यों नहीं सिखाना चाहती। हर रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया बड़े हम्बल टोन में, बड़े ही विनम्रता के साथ, हम्बल होकर के, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अंकल्स और एल्डर ब्रदर्स
अरेनला हैज नेवर सेड, अरेनला ने ये कभी नहीं कहा दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर्स पोर्ट मेकिंग, कि वह अपनी पुत्री को पोर्ट मेकिंग नहीं सिखाएगी। उसने अभी ऐसा कभी नहीं कहा। अब वो देखो क्या कह रहा, वो कह रहा हैज नेवर सेड, कहीं कभी नहीं कहा है कि शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पोर्ट मेकिंग, वह हमारी पुत्री को नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट, बस बात यह है कि वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस, कि हम उसकी जो बीमारी है उससे वो बाहर निकल आए और मजबूत हो जाए। स्ट्रॉन्गर आफ्टर ही इलनेस, वी वांटेड टू ग्रो, हम उसे ग्रो यानी उसे बड़ा करना चाहते हैं कि जब वो बड़ी हो जाएगी और अपनी बीमारी से पार पा लेगी और स्ट्रांग हो जाएगी, यू विल सून सी, तुम देखोगे जल्दी, सी सेंटिला को मेकिंग मीन्स बनाते हुए द बेस्ट पोस्ट इन द विलेज, गांव में सबसे अच्छे बर्तन बनाते हुए तुम्हें वो नजर आएगी। बस हमारा मकसद ये था कि जब अपनी बीमारी से बाहर आकर के मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आपको वो गांव में सबसे अच्छे बर्तन बनाते हुए नजर आएगी। आफ्टर लिसनिंग टू मेजोबाज एक्सप्लेनेशन, द एल्डर्स ने डिसाइड किया टू लेट हिम गो, और उसकी ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही सभी गांव वालों ने उसे जाने दिया कि ठीक है अब आप जा सकते हो, जब ऐसी बात है तो। देखिए, केशनी हिम टू रिमाइंड अरेनला, केशनी हिम टू रिमाइंड मीन्स याद दिला देना अरेनला को, उसे एक बार रिमाइंड कराने की हम बात की कि एक बार चेतावनी के तौर पर उसे रिमाइंड करा देना कि इट वाज हर ड्यूटी, यह उसका कर्तव्य है कि वो टीच मीन्स सिखाए, हर डॉटर को वो स्किल सिखाए, ये उसका कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बेटी को ये चीज सिखाए। दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो क्राफ्ट है, ये हमारी कला है, ये आगे बनती रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, ये उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। उसे चेतावनी के रूप में उसे रिमाइंड कराया जाए, याद दिलाया जाए। दे आल्सो टोल्ड हिम, उन्होंने और ये भी बताया, दे आल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल सच अ एज अ पोर्ट मेकिंग, कि एक तरह से जो स्किल होती है पोर्ट मेकिंग की, उन्होंने ये भी बताया कि द स्किल सच अ पोर्ट मेकिंग विच इज नॉट ओनली कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स, ये केवल लोगों की जरूरत के लिए ही नहीं होती है, नीड्स ऑफ द पीपल्स, बट ऑल्सो सिंबलाइज, ये एक तरह का प्रतीक है ऑफ ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का और हमारे इतिहास की परंपरा, हिस्ट्री ऑफ द पीपल, लोगों के ऐतिहासिक इतिहास और उनकी परंपरा का भी ये एक सिंबल है। जरूरी नहीं है कि इसे जो हमने इसे सिखा रहे हैं ये कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ही हम पोर्ट मेकिंग सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्ट मेकिंग एक तरह से हमारी जो इतिहास है उसकी परंपरा का भी सिंबल है, लोगों का जो इतिहास है हमारे पोर्ट मेकिंग का, जो पूर्वज बनाते चले आ रहे हैं उनका भी इतिहास है, और हम नहीं चाहते वो इतिहास समाप्त हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहेगा, तो हमारी ये कला जीवित रहेगी। एंड डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, और यह किसी की बपौती नहीं है, किसी एक आदमी की, इंडिविजुअल की वो नहीं है कि ये भाई एक इंडिविजुअल को बिलोंग करती, भाई उसी की है ये। एंड एक्सपर्ट वर ओब्लाइज, और जो एक्सपर्ट है ना उनका भी कर्तव्य है टू पास दियर स्किल्स इनटू ओनली दियर ओन चिल्ड्रन बट आल्सो टू एनीवन हु विल्स टू लर्न। और एक तरह से इसमें बताया गया है कि एक तरह से ये जो कला है, ट्रेडिशन है ऑफ हिस्ट्री, द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, किसी एक आदमी की नहीं है ये ट्रेडिशन, ये जो कला है पोर्ट में किसी एक आदमी की संपत्ति नहीं है, इंडिविजुअल संपत्ति नहीं है ये। एंड एक्सपर्ट वर ऑब्लाइज, और जो एक्सपर्ट है उनका भी, जो एक्सपर्ट यानी बनाने वाले जो होते हैं, जो बर्तन बनाने वाले जो एक्सपर्ट है उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि ये टू पास दियर स्किल, कि ये अपनी स्किल को, अपनी जो एक तरह से कला को, अपने हुनर को, अपनी कुशलता को एक तरह से पास ऑन दियर, वो आगे बढ़ाएं, हस्तांतरित करें
पीढ़ी दर पीढ़ी, नॉट ओनली टू देयर ऑन चिल्ड्रन, केवल अपने बच्चों को ही ना सिखाए, नॉट ओनली टू देयर ऑन चिल्ड्रन बट आल्सो एनीवन, लेकिन प्रत्येक उस आदमी को हु विश टू लर्न, जो सीखना चाहता है उसको भी सिखाए। इसमें ये कहा गया है मेजोबा वेंट होम, मेजोबा अपने घर गया, एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला, और ये सारा मैटर उन्होंने अरेनला से डिस्कस किया। देखिए, अब देखिए ये है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखिए क्या है। डू यू थिंक पोर्ट मेकिंग इज इजी, क्या आप समझते हो क्या पोर्ट मेकिंग एक आसान कार्य है? जो हमने बताया इसमें इतना कुछ समझाया गया है कि मिट्टी को दूर से लाना पड़ता, 16 किलोमीटर से मिट्टी लाते हैं पहाड़ पे, उसे अपने पीठ पर लाद कर ऊपर ले जाते हैं, पीठ भी दर्द करने लगती है। उसके बाद मिट्टी की स्टब बाउंड मिट्टी होती है, उसको एक तरह से पाउंडिंग करते हैं, उसके बाद सिलेंडर से उसे में डाल करके उसको घुमाते हैं। इस बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ये आपको लगता है ये पोर्ट मेकिंग इजी है? यस, इफ़ यस तो वाई, क्यों इजी है बताइए। इफ़ नो वाई, बताइए क्यों इजी है। तो ये आपको आंसर करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। नेक्स्ट है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम टू बिकम ए पोर्ट मेकिंग, एक्सप्लेन। और एक तरह से वो सेंटिला एक तरह से अपने सपने को साकार करने में क्या सफल रही, बताइए कैसे रही। नेक्स्ट है, डू यू थिंक मेजोबा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंटिला, गिव अ रीजन। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि मेजोबा और जो अरेनला को एक तरह से अपनी सेंटिला को एक तरह से सपोर्ट करना चाहिए? अगर चाहिए तो उसके कारण बताए, क्यों 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 सपोर्ट करना चाहिए। अभी हमने इसका आंसर इसमें भी दे दिया है, क्यों सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आज आपका हमने द पोर्ट मेकिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हमने करा दिया है। इसको एक बार रिवाइज करें, देखें, समराइज करें, और इसके बाद आप का नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम कराएंगे।